सेम चार्ट है, सेम सेटअप है, लेकिन डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है टाइम फ्रेम, और रिजल्ट तो फिर पूरा ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ये है कि जब हम शुरुआत में ट्रेडिंग शुरू करते हैं ना, तो जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करते हैं 5 मिनट या 15 मिनट में, तो हम एनालिसिस भी उसी में करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स चाहिए एक पूरी स्टोरी या पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पूरी पिक्चर को समझने के लिए ना 2-3 कम से कम टाइम फ्रेम चाहिए, एक हायर टाइम फ्रेम चाहिए, एक लोअर टाइम फ्रेम चाहिए, जिसमें आप एनालिसिस कर सको। उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में शुरू कर सकते हैं। शुरू में क्या होता है, सबसे जब हम बिगिनिंग करते हैं ट्रेडिंग की, तो हम किसी भी टाइम फ्रेम में एंट्री ले लेते हैं। हम 15 मिनट में भी ले लेते हैं, जहाँ ट्रेड बन रही हो 5 मिनट में भी ले लेते हैं, 1 घंटे के हिसाब से भी ले लेते हैं, विदाउट यूजिंग द हायर टाइम फ्रेम्स। एक बड़े टाइम फ्रेम में बायस चेक ही नहीं करते किस साइड मार्केट जा रही है। बहुत बार ऐसा होता है 5 मिनट में आप बाय करते हो देख के कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, 15 मिनट में वो बेयरिश होता है। उसी टाइम पे कई बार क्या होता है 15 मिनट फिर आप शॉर्ट कर देते हो, जब स्टॉप लॉस हिट होता है 5 मिनट के हिसाब से। अब आप 15 मिनट में चेंज हो जाते हो और 15 मिनट में शॉर्ट कर देते हो। ये नहीं देखते 1 आवर में दोबारा बुलिश चल रहा होता है। इस चक्कर में क्या है, माइंड इतना वो हो जाता है खराब, आपको पता नहीं चल पा रहा होता, आप ट्रैप हो जाते हो दोनों साइड ही। आपको कन्फ्यूजन इतनी हो जाती है कि यार समझ नहीं आता किस टाइम फ्रेम में ट्रेड लें कि बिल्कुल ठीक एंट्री हो। क्या है ना, बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करो, धीरे 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 छोटे टाइम फ्रेम में आओ। सबसे पहले शुरू में क्या है, अगर आप स्विंग करते हो तो स्विंग में आप वीक भी शुरू करो, वीक को भी देखो। बट क्या है, जैसे मैं इंट्राडे करता हूँ तो पहले सबसे पहले हम क्या है वनडे को खोलेंगे। वनडे में क्या है, वनडे में क्लियर नहीं है पहले तो पिक्चर। वनडे में वैसे बियरिश चल रही है मार्केट, लेकिन क्या है प्रीवियस डे को भी देखना सबसे ज़रूरी है कि प्रीवियस डे कैंडल को, यानी यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी कुछ ब्रेक करा है। अगर मार्केट ने दोनों साइड ही कुछ भी ब्रेक नहीं करा हुआ, तो जब क्लियर नहीं है पिक्चर तो फिर 4 आवर में जाएंगे। समझ लो 4 आवर में चलते हैं एक बारी। 4 आवर में गए, एक मोटा मोटा समझ लो वो लगा लें, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लें। यहां अगर हमने सपोर्ट लगाई, अब मार्केट देखो बियरिश दिख रही है, 4 आवर में भी बियरिश दिख रही है। एक कंफर्मेशन भी दी है कि यहाँ से सपोर्ट को तोड़ रही है। फिर अगर हम 1 आवर में चलेंगे और नीचे 1 आवर में जाएंगे तो लेवल्स को थोड़ा सा सही से लगा लेंगे। ठीक है, अब आप वैसे शॉर्ट ही बनती है एंट्री पूरी में। फिर जब आपने 1 आवर को देख लिया, फिर 15 मिनट में आप एग्जीक्यूट करने जा सकते हो। समझ लो यहाँ से अब शॉर्ट बन रहा है, पैटर्न को तोड़ा भी है इसमें। अगर हम यहाँ से शॉर्ट करें पोजीशन को, ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ सपोर्ट पे बेसिक हम यहाँ तक अगर आ जाएं, 1:1.8 की ट्रेड चल रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर उसको खोल के देखें तो ये आपकी परफेक्ट एंट्री बनती है। वैसे यहाँ से थोड़ा बहुत समझ लो यहाँ भी लगा सकते हो इसको, ये यहाँ तक भी जा सकता है। अब लेने को वैसे तो अच्छी एंट्री यहीं तक बनती है, 1:2 तक होल्ड करी, ये ट्रेड हो गई। इतना ही है, बेसिक लॉजिक है। लेने को तो इसके सपोर्ट के यहाँ तक भी ले सकते हो आप, यहाँ तक भी, इस लेवल्स तक भी ले सकते हो, यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। 1:2.5 की एंट्री हो जाएगी। इतना है, बस आपने ये चेक करना है। पहली चीज़ ये कि टाइम फ्रेम्स को, इतने ज़्यादा टाइम फ्रेम्स देखने का क्या फ़ायदा है भाई। जितना आप टाइम फ्रेम्स को खंगालोगे उतना डाटा मिलेगा कि क्या ट्रेड हो रही है, और जितना डाटा मिलेगा, जितना इनफ डाटा आपके पास है, उतना ही परफेक्ट एंट्री और एग्जिट मिलेगा। अगर वीडियो को 100 बंदे देख रहे हैं और 100 बंदे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से 95% बंदे तो एक ही चीज़ पर स्टक हैं, वो है स्टॉप लॉस। वो तो उसके आगे बढ़ते ही नहीं है, वो वही लगाते नहीं है। तो उनके लिए ये सारी वीडियोज़ लगभग देखना बेकार ही है। 5% लोग जो स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर देते हैं टाइट, उनके लिए सेकंड बेस्ट चीज़ यही है कि परफेक्ट एंट्री और एग्जिट मिले। परफेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, एग्जिट नहीं मिलेगा, तो स्टॉप लॉस लगता रहेगा। तो वो उनको बचाना है। मेन उनकी प्रायोरिटी रहती है कि भैया मुझे स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दिया है मैंने, तो कोशिश उनकी ये रहती है कम से कम स्टॉप लॉस हिट हो। उसके लिए परफेक्ट एंट्री और एग्जिट ढूंढना ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया, तो हायर टाइम फ्रेम 1 डे में क्या है, आपने ट्रेंड पकड़ना है मेन कि बियरिश है मार्केट या बुलिश है। 1 डे में अगर पता लग गया बियरिश है, बियरिश के बाद आपने मिडिल टाइम फ्रेम में जाना है। मीडियम टाइम फ्रेम में आपने भाई सेटअप चेक करना है। 4 आवर में हम गए, हमने 4 आवर में सेटअप बनाया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखी। उसके बाद 1 आवर में चेक किया। 1 आवर के बाद 15 मिनट में जाके जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें एंट्री लेनी है।
तीन ही टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम में आपने ट्रेंड पकड़ना है। सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच क्या है ट्रेड करने के लिए? जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है 1 डे, उसमें आपने ट्रेंड पकड़ना है भाई, बियरिश है या बुलिश है। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड पकड़ा जाता है। उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम में आपने लगाना है सेटअप, भाई सपोर्ट लगानी है, रेजिस्टेंस लगानी है, कहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। 15 मिनट या 5 मिनट में हमने एग्जीक्यूट करनी है। मैं थोड़ा सा 15 मिनट में करता हूँ, करने वाले 5 मिनट में भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो 5 मिनट में आपने एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। ये एक सबसे सही तरीका रहेगा। मोस्टली क्या है, हाफ ऑफ द बैड ट्रेड्स तो यही रिमूव कर देती है, ये 3 चीज़ें। जैसे ही आप ये 3 चीज़ें करना शुरू करते हो, आपको समझ आ जाता है कि मार्केट आप डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहे। जब आप डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, मोस्टली क्या है, अच्छी ट्रेड्स पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अच्छा गैप भी मिलता है ट्रेड पकड़ने के लिए। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप सबसे पहले एंटर करते हो, उसके बाद आप प्लान करते हो कि अब क्या करना है, और उसके बाद पैनिक एग्जिट करते हो जब गलत हो जाता है। सबसे पहले तो आपने प्लान करना है कि भाई कौन से टाइम फ्रेम में सही सबसे घुसा जा सकता है। उसके बाद आपने एंटर करना है। और तीसरी चीज़ है, एंटर करने के बाद एग्जिट अगर आपने करना भी तो कामली एग्जिट करना है, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा मैंने कहाँ पे एग्जिट करना है। बिना पता होने के आप एग्जिट करोगे तो टाइम फ्रेम्स का भी कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा। की रूल सिंपल से सिंपल यही है, प्लान ऑन हायर टाइम फ्रेम। प्लान करो हायर टाइम फ्रेम पे, एग्जीक्यूट करो लोअर टाइम फ्रेम पे। और तीसरी चीज़ है, एग्जिट करो तो स्ट्रक्चर पे एग्जिट करो, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर या पैटर्न पहले बना हुआ है। मिनिमम से मिनिमम 3-4 कंफर्मेशन लो, कम से कम 3 टाइम फ्रेम की तो कंफर्मेशन लो। सबसे पहला 1 डे, फिर 4 आवर और फिर अपना 1 आवर। और उसके बाद 1 आवर के बाद आप 5 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे जाओ, वो आपके हिसाब से ट्रेड है। क्योंकि 1 आवर के बाद डायरेक्ट 5 मिनट पे जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बायस पता चल चुका है। जब बायस पता चल चुका होता है तो छोटे टाइम फ्रेम में आप बड़ी आराम से प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ है, अगर ओवरऑल ट्रेंड आपको बुलिश दिख रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में भी फटाफट बियरिश की ट्रेड भी नहीं लेनी किसी भी हाल। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में आपको बियरिश दिख रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश की ट्रेड नहीं लेनी। 4 आवर या 1 डे में बुलिश मार्केट दिख रही है, अगर आपको समझ लो 4 आवर या 1 डे में मार्केट बुलिश दिख रही है, बुलिश यानी अप ट्रेंड नजर आ रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपने गलती से भी शॉर्ट नहीं करनी, पोजीशन को सेल नहीं करना। क्योंकि थोड़ी देर या आने वाले टाइम में वो मार्केट दोबारा कन्वर्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले ही लेगी किसी भी हाल। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में आपको मार्केट बियरिश दिख रही है यानी डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा जल्दी खाने के चक्कर में बाय मत करना कभी भी। वेट करो पोजीशन की और उसके बाद उसको शॉर्ट करो। और टाइम फ्रेम बेनिफिट करता ही है। जब हम भी नए नए ट्रेडर थे तो छोटा एक ही टाइम फ्रेम में 5 या 15 मिनट में ही प्ले करते रहते थे। बाद में देखा कि यार ओवरऑल पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 आवर वो जगह जहाँ पे बिग मनी लाया करती है। 4 आवर मोटा मोटा मूव करती है, तो 4 आवर से ही पता लगता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, मूवमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है या वॉल्यूम भर के आ रही है। वॉल्यूम 4 आवर से ही पता लगती है कि मार्केट ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो रही है। ये चीज़ों का ध्यान रखो, बढ़िया ट्रेड करो, रिस्की ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा सा अच्छा ट्रेडर भी हो तो भी स्टॉप लॉस लगाओ, रिस्क मेंटेन होना चाहिए। रिस्की ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंटेन रिस्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा अकाउंट उड़ जाए, वो बहुत दिक्कत करता है, उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। सी यू गाइस। चेक करो, ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए वीडियो बनाई थी ना, जब उसमें दिखाया था ये 1000 पे अब ये यहाँ तक आ चुका है। अब वैसे ब्रेक इवन कर दो आप अपना, यहाँ से होल्ड करा तो होल्ड करो, वरना एग्जिट कर सकते हो। ये आज की डेट है भाई, आप डेट देख लो, अप्रैल 26।